हाँ जी, किद्दां फिर सारे वधिया। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। मैं तुहाडा अपना नवनीत सिंह फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल बल्ले बल्ले के नए एपिसोड को लेकर। और आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। आज शायद आपको मेरी आवाज़ में वो जोश या मेरे चेहरे पे वो खुशी नज़र नहीं आ रही होगी जैसा पहले एपिसोड में हुआ करता था। और उसकी एक वजह है कि मैं उदास हूँ और मैं दुखी हूँ, और उसकी वजह जो है वो बहुत मुनासिब है। और वजह ये है कि मेरे देश का जो किसान है वो किसान जो कि सारी ज़िंदगी हल जोतता है और खून पसीने से अपनी फसल को सींचता है और हम सबका पेट भरता है, आज वही किसान अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है। अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने खेतों को छोड़कर वो दिल्ली की सड़कों पे भटक रहा है। लेकिन वो किसान कमज़ोर नहीं हुआ, वो हिंसक नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस की लाठियां खाने के बावजूद उस किसान का दिल इतना बड़ा है कि वो प्रोटेस्ट तो कर रहा है और साथ ही साथ लंगर भी लगा रहा है। जिन पुलिस की लाठियां खा रहा है उन्हीं को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। मुझे याद है, मैं अपने कॉलेज के टाइम में फ़र्स्ट ईयर में जब गुजरात में भूकंप आया था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको गुजरात के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया, और मुझे भी गुजरात के किसी एक पिछड़े गांव में भेजा गया। उस गांव में जब मैंने कदम रखा तो मुझे सबसे पहले जो मंज़र नज़र आया वो किसान रूप में सिख कौम के लोग थे जो कि वहाँ पे लंगर लगा रहे थे, और वो सबसे पहले पहुँचे थे। और हम जानते हैं जब भी पूरे देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी विपदा आती है तो यही किसान सरदार जी के रूप में हमेशा पहले पहुँचते हैं लोगों की मदद करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो किसान हम सबका पेट भरता है, जो देश में कोई भी विपदा आए वहाँ पे सबसे पहले खड़ा रहता है, आज उसी को अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जो सरदार का रोल कर करोड़ों कमाते हैं, किरदार निभाकर दुनिया भर में वाहवाही बटोरते हैं, आज वो पंजाब के, हरियाणा के किसानों के लिए दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसानों के साथ दिखाई देना तो दूर, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सितारे ख़ास तौर से कंगना रनावत ने तो इस तरह का एक बेहुदा कमेंट किया है ट्विटर पे कि जो इस प्रोटेस्ट में, किसान प्रोटेस्ट में जो महिला नज़र आ रही हैं वो 100-100 रुपये लेकर वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। और कंगना के इस ट्विटर का मुंह तोड़ जवाब दिया है पंजाब के ही कलाकार दिलजीत दोसांझ ने। और पंजाब के दिलजीत दोसांझ ही नहीं बल्कि सभी कलाकार, जितने भी गायक हैं चाहे एक्टर हैं, वो आज पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, दिल्ली के इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं, बिना किसी इस डर के कि इसकी वजह से उन्हें केंद्र सरकार या बॉलीवुड या किसी भी म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का विरोध झेलना पड़ेगा। मेरे इस तर्क पे अगर आप ये कहें कि वो तो पंजाब के कलाकार हैं इसलिए पंजाब के किसानों का साथ देंगे तो ये बहुत गलत है, क्योंकि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, या हम सबको एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि इस देश के जवान जो कि सरहद पे लड़ते हैं और इस देश का किसान जो कि खेतों में हल चलाकर हम सबका पेट भरता है, ये हमारे देश के सबसे मजबूत दो स्तंभ हैं जिनके बगैर हम सब का, किसी भी भारतीय का कोई वजूद नहीं है। इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों का जहाँ पे हज़ार लाख करोड़ का लोन चुटकियों में माफ़ हो जाता है, वहीं एक किसान, गरीब किसान, एक छोटा सा लोन ना चुकाने के बाद घर बिकने पर आत्महत्या कर लेता है। और वहीं हमारे जैसे जवान हैं वो सरहद पे गोली खाते हैं। और जब ये इस तरह के हादसे होते हैं, चाहे वो किसान के साथ हो चाहे जवान के साथ, हर हिंदुस्तानी के दिल में दर्द एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की कि ये आंदोलन क्या है, क्यों है, कौन लोग कर रहे हैं और ये सही है, ये गलत, ये फ़ैसला आपको करना है। किसान अपनी मांगों को लेकर 32 साल पहले की तरह एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें बाहरी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रैली करने की अनुमति दी है। इसके लिए वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं और किसानों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त राशन है और वो 4 माह तक रोड पर बैठ सकते हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर के महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई, जिन पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वे अब कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से
किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर सता रहा है। देश के करीब 500 अलग अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है। जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़क पर उतरे हैं? समझते हैं इस आंदोलन की जड़ क्या है। सबसे पहला, किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी के समिति APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने बिल में मंडियों को ख़त्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसीलिए आड़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उसमें MSP पर अपनी उपज बेच पाएगा। इस बिल के वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नज़र आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। किसानों को इस चिंता के बीच राज्य सरकारें, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से अच्छा खासा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में BJP का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन हैं। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियां और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में SDM फैसला करेगा। उसकी अपील DM के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में SDM फैसला करेगा। उसकी अपील DM के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में। किसानों को DM SDM पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतलियों की तरह होते हैं। वो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ना किसानों को बाखूबी आता है। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में यही किसान क्रांतिकारी बनकर सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनकर इन्होंने अंग्रेज़ों की नींव हिला डाली। अगर आज की इस स्टोरी ने आपके दिल को छुआ हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों और आपको ऐसा लगे कि हमारे बीच में कुछ तो कॉमन है, मेरे और आपके बीच में, जो हमें जोड़ता है और हमारी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हम ऐसे ही फ्यूचर में मिलते रहेंगे। जय जवान, जय किसान। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।